हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल देर रात बिहार शिक्षक भर्ती का थर्ड फेज का एडवर्टीजमेंट यानी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला हमें। लेकिन यहां पर उसके साथ 3-4 चीजें सामने निकल कर आई जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट्स लगातार टीआरई 1 और 2 देते हुए आ रहे हैं उनके अटेम्प्ट्स को क्या होगा, अटेम्प्ट कैसे काउंट किया जाएगा, अटेम्प्ट के लिए कोई किसी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है, क्या सच में 3 के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ हम जो सीटेट अपीयरिंग 2024 जनवरी वाले कैंडिडेट हैं उनको अगर रिजल्ट आ जाता है तो मौका तो मिलना ही है। इसी के साथ एस्टेट का मौका पूरी तरीके से चला गया है, अब उनको मौका नहीं मिलेगा, वो अगस्त में ही फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज काफी जगह हेडलाइंस भी निकली थी कि अगर आप एक बार, या नोटिफिकेशन में ही मेंशन है कि आपने अगर फॉर्म में एक बार गलती कर दी तो आपका पूरा पैसा, चाहे आप 700 रुपए देके भर रहे हो या 500 रुपए देके आप फॉर्म भर रहे हो, आपका पूरा पैसा एक भी वापस नहीं होगा और आपको अपना उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कैंसिल करके आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इसी के साथ साथ सीटेड अदर स्टेट कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन में फिर से इस बार कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो भी दिखाएंगे और महिलाओं के लिए क्या लिखा है ये भी दिखाएंगे। इसी के साथ साथ पोस्ट वाइज, मतलब क्लास वाइज पोस्टेस कब आएंगी या रिक्तियां हमारी क्लास वाइज पीआरटी में कितनी है, पीआरटी में हिंदी के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी, सामान्य अध्ययन के लिए या सामान्य विषय के लिए, ऐसे क्लास 9, 10, 11, 12 की पोस्ट वाइज रिक्तियां कब तक आएंगी हमारे सामने, इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में। तो ये जानिए सबसे पहले। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज के लिए आप सभी लोग के पास बहुत कम समय है। उसके लिए हमारे चैनल द्वारा या हमारी टीम द्वारा एक आपके लिए पेड क्विज का ऑर्गेनाइज कराया गया है। आपके लिए एक पेड क्विज बनाया गया है जिसमें आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड और पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 को पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस पेड क्विज बनाए गए हैं जो कि डेली 50 क्वेश्चंस देने का कहा गया है। लेकिन हम अब आपको उसमें डेली 50 क्वेश्चंस देंगे, कुछ पीडीएफ देंगे और करेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने का प्रयास पूरा करेंगे। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सअप करके मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जा सकते हैं, जिससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप सभी लोग जानते हैं 1 महीना के अंदर आपके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है। कोई भी संस्थान धरती पे आप स्वयं पूरी मेहनत करके भी इतने वास्ट सिलेबस को, इतना बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस को कवर करके फिर आपको अच्छे से तैयारी करने का मौका नहीं है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तब भी, अगर आप पुराने आ रहे हैं तब भी, क्योंकि आप सभी लोग का माइंड सेट था कि हम अगस्त में पेपर देंगे, इसलिए आप सभी लोग पेड क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अटेम्प्ट्स को लेके। हर कैंडिडेट्स, हर पोस्ट, मेरा चैनल हो या किसी का भी चैनल हो, हर कैंडिडेट्स, चाहे मैं लाइव रहा हूँ या वीडियो डालता हूँ, आपका ये कमेंट जरूर आता है कि सर क्या ये हम अपने जीवन का बिहार शिक्षक बनने का जो हमारा सपना है उसके लिए आखिरी फॉर्म भरकर समझें। क्यों? क्योंकि उनका ये तीसरा अटेम्प्ट है और सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हालांकि शिक्षा विभाग के हाथ में ये पूरी दामोदमार वो दे दी गई है, जो भी पूरा प्रभार है वो शिक्षा विभाग के ही हाथों में है, पूरी पावर जिसको कह सकते हैं। तो आयोग ने, शिक्षा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद जी ने जब उस दिन कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने साफ साफ एक चीज मेंशन किया था कि ये मामला शिक्षा विभाग का है कि वो कितना अटेम्प्ट देंगे, कितना नहीं देंगे, और बिहार राज्य सरकार का, उनको जब जो कहा जाएगा उतना ही वो करेंगे। और इसी के साथ जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स टीआरई 1 टीआरई 2 में अप्लाई कर चुके हैं और कुछ मार्क्स की वजह से, या हो सकता है उस समय उनकी प्रिपरेशन ना अच्छी रही हो, उस वजह से रह गए। अब ये भी आनंद फानंद में वैकेंसी आ गई आपके सामने। अब वो इस परिस्थिति में है कि उनको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो इसके लिए हर रोज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही है अंदर से कि आपका ये अटेम्प्ट 5 बढ़ाकर कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी और हमारे चैनल के देखने वाले सभी अभ्यर्थियों की मांग है कि अटेम्प्ट को खत्म किया जाए। एज में जो है, एज के हिसाब से आदमी को भरने का फॉर्म मिला जाए। मतलब जैसे आपकी जो 35 एज है या 40 एज है, जब तक वो ना कंप्लीट हो जाए तब तक आप कितने भी बार टीआरई का फॉर्म भर सकते हैं। यही एक उचित निर्णय होगा, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ है और सरकार के पास अब ये मामला संज्ञान में भी है, क्योंकि बहुत सारे जगहों से ये कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट दिया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जब ये सुनने का स्टेटमेंट मिलता है, क्या अब हम बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार फॉर्म भर दिए तो अगली बार मौका ना समझ कर चलें, तो बिल्कुल आप ये सब निश्चिंत रहिए, आपको मौका मिलेगा जरूर।
और इसके लिए सरकार को करना भी पड़ेगा, जैसा कि बहुत बार सरकार ने सुधार किया है। शिक्षा विभाग को ये सारे मामले संज्ञान में लेने होंगे और अटेम्प्ट को खत्म करना होगा, ना कि बढ़ाना होगा। बढ़ाने से अच्छा है कि आप खत्म कर दीजिए और आदमी आराम से अपनी तैयारी करता रहे, देता रहे। आपको रिजल्ट देने का किसी का नाम शामिल करने को तो कहा नहीं जा रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप कैंडिडेट्स की परिस्थिति को समझिए कि वो मानसिक परेशान है। कोई पिछले 5 साल से 7 साल से बीएड और डीएलएड करके बैठा हुआ अभ्यर्थी है और वो अब वैकेंसी आई जो कि 4 महीने के अंदर 3 बार आ चुकी है, उसी वैकेंसी को वो कैसे इतनी तेज नहीं पा रहा है, मान लीजिए किसी कारणवश उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो आगे भी उसको भविष्य में मौका मिलना चाहिए जिससे वो जो पढ़ा लिखा है अपने आप को शो कर सके, वरना वो कहीं कभी नहीं रह जाएगा। इसलिए अटेम्प्ट के लिए जरूर से जरूर आप सभी लोग साथ दीजिए और अटेम्प्ट बढ़वाने का प्रयास करिए। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए हम बात कर लेते हैं सीटेट अपीयरिंग और एस्टेट अपीयरिंग वालों 2024 वालों के लिए। तो आप समझिए, सरकार ने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन ऊपर ही कर दिया है कि हम किसी भी प्रकार के अपीयरिंग कैंडिडेट को नहीं शामिल कर पाएंगे। मतलब क्या है कि 23 फरवरी से पहले पहले आपके पास आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे आप वो सीटेट किए हो, चाहे आप एस्टेट 2024 हो। अगर सीटेट 2024 जनवरी वालों का नहीं आता है रिजल्ट तो वो भी भूल जाए। अभी जैसा कि वो मान रहे हैं कि नहीं हमारा तो रिजल्ट आ जाएगा किसी भी तरह और हम कर लेंगे, इसमें आगे अपना अप्लाई कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ और रिजल्ट नहीं आया, 2-4 दिन भी लेट कर दिया सीबीएसई ने, तो ये मान के चलिए कि आप भी फॉर्म भरने से वंचित ही रह जाएंगे। बाकी बाद में आप हाथ पैर पटकेंगे, चिल्लाएंगे, आंदोलन करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अभी ये सही मौका है हर चीजों के लिए आवाज उठाने का। तो बाकी तो हमने बात कर लिया एस्टेट और सीटेट को, जो उसमें लाइन मेंशन थी नोटिफिकेशन में, साफ साफ किसी भी प्रकार से मौका नहीं दिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट्स एकदम फ्रेश हैं, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट रेडी है, उन्होंने सीटेट भी करके रखा है, बीटेड भी कंप्लीट है उनका और डीएलएड सारी चीजें कंप्लीट है, अपीयरिंग में नहीं है, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप जब फॉर्म भरेंगे 10 तारीख से, 10 फरवरी से आपको फॉर्म भरना है, उससे पहले आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको फॉर्म में एडिटिंग का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यह मेंशन हो चुका है और ये TRE 2 में भी दिखा दिया गया था कि कोई भी मौका नहीं दिया गया था। हालांकि डॉक्यूमेंट को 1-2 बार अपलोड करने का मौका मिला था, लेकिन इस बार हो सकता है वो भी ना दे, क्योंकि बहुत फास्ट काम होगा। क्योंकि आप लोग सभी जान रहे हैं कि ये आनंद फानंद की भर्ती है, एकदम बहुत जल्दीबाजी में भर्ती है। हालांकि भर्ती आना ही बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई सरकार लगातार आपको भर्ती दे रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये प्रशंसनीय कार्य है। लोक सेवा आयोग ने भी जिस तरह सारी भर्ती ऑर्गेनाइज कराया, कोई पेपर लीक नहीं, माननीय अध्यक्ष जी भी बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर इन छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दे देंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का हला भला हो जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो नाम में, मदर नेम, फादर नेम में एकदम सही नाम लिखिए, आधार कार्ड और 10th का जो DOB हो वो लिखिए। आपका जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है वो आपका चाहे दक्षता प्रमाण पत्र हो या पात्रता प्रमाण पत्र हो, सीटेट का हो या आपकी क्वालिफिकेशंस हो या आपका डिप्लोमा डीएलएड या बीएड हो, उन सभी की मार्कशीट को, और एक चीज जान लीजिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चीज आपको लगाना है, दो के दोनों नहीं लगा देना है, ठीक है ना। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, फॉर्म भरिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। आपको बाद में एक एफिडेविट के माध्यम से सब कुछ उसका हल निकल जाता है, उसके वजह से आप कभी भी बाहर नहीं होंगे। तो ये मान के चलिए, ये मैं TRE 1 से लेकर TRE 3 तक कहता आया और कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ कि उसका खाली डॉक्यूमेंट में कोई गलती अगर हो तो। बाकी जो भी प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो वहाँ के निवासियों का जो भी सब कुछ लगता है, डोमिसाइल वगैरह, वो सारे प्रमाण पत्र आप रेडी रखिएगा। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशंस, सीटेट की मार्कशीट और अपना डिप्लोमा लगाकर आगे बढ़ जाना है फॉर्म में। अगर आपसे मान लीजिए कोई भी गलती हो गई तो आपको 23 मार्च से पहले पहले फॉर्म को कैंसिल करना है, और फॉर्म आप कैंसिल करेंगे तो आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा। ये साफ साफ इसमें मेंशन किया गया था नोटिफिकेशन में। तो आप लोग को फॉर्म भरने से पहले कुछ बारीकियां जो हैं वो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आपको रोज रोज फॉर्म की टेंशन नहीं लेनी है। फॉर्म एक बार में भर के आप अपना फुर्सत कर लीजिएगा, क्योंकि समय कम है और सिलेक्शन आप चाहेंगे तो मिल जाएगा बहुत आसानी से। बहुत सारे अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया गया है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसलिए नहीं फॉर्म भरेंगे क्योंकि उनका अटेम्प्ट का डर है। तो आपके पास जो भी कैंडिडेट भर रहे हैं, ये सुनहरा मौका है उनके लिए कि आप किसी भी तरह प्रयास करके अपने आप को सेलेक्ट कर लीजिए और अपना सपना और अपने घर वालों का सपना पूरा कर लीजिए। बाकी अब सीटेट अदर स्टेट वाली जो फीमेल्स हैं उनके लिए साफ साफ एक चीज बात है कि आप भर तो सकती हैं फॉर्म, चाहे 88 मार्क्स हो चाहे 89, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिस्ट आउट हो चुकी है जो 89 नंबर पर भी बाहर कर दिए गए हैं। तो अगर आप अदर स्टेट फीमेल हैं, लेकिन ये कहां तक उचित है कहां तक नहीं उचित है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको जब रिजल्ट देना होता है
तो आप महिला का, चाहे वो उत्तर प्रदेश की महिला हो, आसाम की महिला हो, बिहार छोड़ के बंगाल की महिला हो, कहीं की भी महिला पूरे भारतवर्ष के, तो आप उसको निकालते हैं रिजल्ट महिला में, सामान्य महिला में। और जब सीटेट की बात आती है तब आप उनको सामान्य अभ्यर्थी में जोड़ देते हैं कि आपका 90 नंबर होना चाहिए। और साफ साफ यही मेंशन भी है नोटिफिकेशन में। कल बार बार नोटिफिकेशन दिखाना उचित नहीं, आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेजा, वहां से पढ़ लीजिएगा। सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को देना है मतलब 90 नंबर चाहिए सीटेट में, और जो भी सामान्य कोटि की महिलाएं हैं उनको आपको देना है 55%, यानी 83 नंबर मान लीजिए, 83 नंबर वालों को आपको पास माना जाएगा। लेकिन किस प्रकार से इनको ये क्या करते हैं, रिजल्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी प्रक्रिया आयोग की है और शिक्षा विभाग की है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। लेकिन नोटिफिकेशन में तो साफ साफ एक लाइन ऐड हो सकती है कि अदर स्टेट की फीमेल को भी सामान्य कोटि की महिला सामान्य कोटि की महिलाओं वालों का भी पात्रता परीक्षा में 90 नंबर की आवश्यकता है। बस इतना एक लाइन अगर एक पॉइंट मेंशन हो जाता तो सबके मन का डाउट खत्म हो जाता। लेकिन अब ये मान के चलिए कि आपको 90 नंबर के नीचे नहीं लिया जाएगा, भले ही नोटिफिकेशन में क्यों ना लिखा हो कि आप सभी लोगों को, सामान्य कोटि की महिलाओं को 55% पे पास माना जाएगा। बाकी जो बिहार के SC ST हैं उनको 75 नंबर पर पास माना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और OBC में, EBC में 82+ वालों को पास माना जाता है, ठीक है ना। तो बाकी ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर आती है हमारी रिक्तियां कब तक आएंगी क्लास वाइज। तो देखिए कल ही बताया गया था, कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि जब भी शिक्षा विभाग उनके पास देगा, रोस्टर जारी करेगा या आरक्षण वगैरह का जो भी देखते हुए सारी चीजें उसकी क्लियर करते हुए आयोग को भेजेगा, तो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको PRT की 6 to 8 की 9, 10th की, 11, 12th की सबकी क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज रिक्तियां देखने को मिलेंगी। जहां तक सूचना मिल रही है कि आपको सबसे ज्यादा पोस्टेज आएंगे उच्च माध्यमिक यानी 11, 12th में आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा पोस्टेज की उम्मीद है कि अगर 90,000 वैकेंसी है तो 30-40 हज़ार के आसपास 11, 12th के टीचर्स होंगे वहां पे। तो ये मान के चलिए अगर इतने ज्यादा 11, 12th में होंगे तो PRT और 6 to 8 और 9, 10th में थोड़ा सा वैकेंसी कम आएगी। लेकिन कम आएगी तो क्या हुआ, आपके पास मौका बहुत अच्छा है। आप सभी लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हुए 1 महीने के अंदर जितना कर पाइए दिन रात एक कर दीजिए। अब आपको अगर 12 घंटा पढ़ना पड़े तो पढ़ लीजिए। हालांकि मुंह से बोलना, 12 घंटा पढ़ना और सच में पढ़ने में डिफरेंस होता है, ये हमें पता है और जो पढ़ता है वो भी जानता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप 10 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। और एक चीज बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने टेलीग्राम में कल भी भेजा है, अपने दोनों ग्रुप में, पेड क्विज में भी और फ्री वाले इंफॉर्मेशन वाले ग्रुप में भी, कि आप सभी लोग इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। क्वेश्चन पेपर वैसा ही बनेगा जैसा आयोग ने 2 बार ले चुका है, तो उसको एकदम ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद एक लाइव सेशन में आप सभी से मिलूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, कहां पर कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट के लिए देना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी लाके दे दूंगा। आप बिलीव करिए, आप फॉलो करेंगे अगर उस चीज को, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और पेड क्विज से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।